उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। 26वां प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 30 प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं सामान्य ज्ञान के। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं ऐड किए हैं। उसका रीज़न है कि उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, कंप्यूटर के क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही घटना चक्र के जो क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी और आश्रम पद्धति विद्यालय, इसके सारे क्वेश्चन एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही एक और हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आपकी डेट कंफर्म हो जाएगी कि अब पेपर होना है तो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज का वीडियो अब हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया था? तो ये अनुवाद किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, राइट आंसर। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। 1792 में विलियम जोन्स ने गीत गोविंद को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसमें गीता गोविंद लिखा है। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे क्वेश्चन है दूसरे में दिया गया है, मौर्य काल के दौरान बंदरगाहों का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना अध्यक्ष। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो इसमें से जो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जिनको भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? तो आज के समय में जयपुर क्षेत्र को विराटनगर क्षेत्र माना जाता था। मत्स्य महाजनपद जो कि राजधानी थी विराटनगर, आज के समय में जयपुर। क्वेश्चन नंबर 5वां में है, अरबों ने सिंध पर हमला किया था, पहला आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था और यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था और उसी समय राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हुए। 6वां नंबर, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 7वें में दिया गया है, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो इसे है सरल आंतरिक संरचना वाले बायोफाइटस को। क्वेश्चन नंबर 8वें में है, चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 9 में दिया गया है, बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है, इसमें एक और दो दोनों सही है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो स्टेट हैं जहां ये नहर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन है 10वां में दिया गया है, स्वर्ण बुलियान मान का संबंध किससे है? तो ये स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 11 नंबर में दिया गया है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। 12वें में है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान कराता है? तो ये औद्योगिक क्षेत्र है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 13 में है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है? यह है मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 14 में है, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के को ऑथर कौन है? तो ये है बोरिया मजूमदार। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 15 में है, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं आकाश चोपड़ा, इसमें बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। नंबर 2 लाई के लेखक हैं आकाश चोपड़ा।
क्वेश्चन है 16 में दिया गया है कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक है, तो इसमें बोरान इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 17 में दिया गया है ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग होता है, तो ये होता है वृद्धि दर नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर में है अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पणिनि। इसमें जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, एक संस्कृत व्याकरण की बुक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 19 में दिया गया है तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर है भीष्म साहिनी हैं जो तमस उपन्यास के लेखक हैं। ये 1947 के भारत विभाजन के दौरान हुई सांप्रदायिक दंगों की त्रासदी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, 20वें में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रमुख लेखक है। इसमें दिया है भारतीय मूल का प्रमुख लेखक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमी जे भाभा, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, 21 में है कुरुक्षेत्र टू कारगिल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका जो राइटर हैं कुलदीप सिंह हैं, कुलदीप सिंह, डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है 22वें में है अबुल फजल ने क्या लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो की कथाएं। ठीक हो गया, नहीं, इसका जो राइट आंसर है अकबरनामा एन ए अकबरी, इसका सही आंसर है। यह पुस्तक मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई है और इसे पूरा होने में लगभग 7 साल लगे थे। 23 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वीएस नैपाल हैं मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक। यह उपन्यास 2021 में प्रकाशित उपन्यास हाफ ऑफ लाइफ का एक सीक्वल है। क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी का नाम क्या है, तो काबुली वाला है कहानी, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 25 में दिया है द टिन ड्रम पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है इसमें राइट आंसर है गुंटर ग्रास। द टिन ड्रम पुस्तक के लेखक हैं जो साहित्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो गुंटर ग्रास इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 26 में दिया गया है राग दरबारी नामक हिंदी उपन्यास किसने लिखी है, तो श्रीलाल शुक्ल हैं इसमें, इसका बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। 27 नंबर में है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी हैं। क्वेश्चन है 28 में है पोप और चर्च की आलोचना पर किन 2 सुधारकों को जिंदा जलाया गया, तो जॉन हस और सेवनारोला, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। 29 में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है राजस्थान से उत्पन्न होकर के विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी है, इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। 30 और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें है विनिपेग झील किस देश में स्थित है, तो यह है कनाडा में, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।